हे एवरीवन, वेलकम बैक। इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट है एंड उसके सेम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम रखी जाती हैं एंड वो प्रॉब्लम देखता है, थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है मुझसे नहीं होगा। एंड अब इमेजिन करो दूसरा ही स्टूडेंट, उसको भी सेम ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आती है, वो स्ट्रगल करता है, गलती करता है एंड साथ ही साथ भी प्रॉब्लम दोबारा ट्राई करता है उस चीज़ को और फिर कहता है अभी नहीं हुआ लेकिन मैं कर सकता हूँ। एंड दोनों स्टूडेंट के पास सेम प्रॉब्लम थी लेकिन उनका माइंडसेट डिफरेंट था। एंड साथ ही साथ में और ये कार्ल डैवेक की एक रेस्टोर के सबसे पावरफुल मैसेज में से एक है, योर एबिलिटीज़ आर नॉट फिक्स, योर कैन इम्प्रूव। एंड कार्लो डैवेक ने स्टूडेंट्स को बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की कि कुछ स्टूडेंट जब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं तो वो हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट डिफ़िकल्ट्स को चैलेंज समझते हैं। उनके लिए फेलियर का मतलब था मैं स्टूपिड हूँ। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि और दूसरों के लिए फेलियर का मतलब था कि मुझे अभी और सीखना है। यही डिफरेंस फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का है। फिक्स माइंडसेट का मतलब होता है, फिक्स माइंडसेट में इंसान बिलीव करता है मेरी इंटेलिजेंस फिक्स है, अगर मैं मैथ में वीक हूँ तो मैं मैथ में वीक हूँ। अगर मुझे कोडिंग नहीं आती तो शायद कोडिंग मेरे लिए है या नहीं है। अगर मैं एक बार फेल हो गया हूँ तो मतलब है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ। एंड और सबसे डेंजरस रॉन्ग, अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ और फेल हो जाऊँ तो लोग मुझे लूज़र समझेंगे, इसलिए इंसान ट्राई नहीं करता। फेलियर से बचने के चक्कर में वो अपॉर्चुनिटी से भी बच जाता है। एंड ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये होता है कि ग्रोथ माइंडसेट का कहता है कि मेरी एबिलिटी डेवलप हो सकती है। आज मुझे कोडिंग नहीं आती लेकिन मैं सीख सकता हूँ। आज मुझे इंग्लिश कॉन्टेक्टली बोलनी नहीं आती लेकिन आज मुझे कोई डिफ़िकल्टी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, मैं कल सीख सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं स्टूपिड हूँ, इसका मतलब है मुझे अभी और लर्निंग चाहिए। नोटिस करो एक छोटा सा वर्ड, यस यार आई कैन डू इट, कौन चेंज करो आई कैन डू इट यार। सिर्फ एक वर्ड लेकिन उस वर्ड में होप छुपी हुई है। सबसे अगर लास्ट मैसेज होता है, कभी हम अपने फेलियर को अपनी एंटरटेनमेंटली बना देते हैं। एक एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए, हम कहते हैं मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। एक इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाए, हम कहते हैं मैं सक्सेसफुली नहीं हो सकता। एक बिज़नेस फेल हो जाए, मैं बिज़नेस नहीं बना सकता। एक कोडिंग प्रोजेक्ट नहीं बना तो कोडिंग मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन एक फेलियर तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं होता, फेलियर सिर्फ एक मूवमेंट, एक चैलेंज होता है। तुम्हारी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। योर आर नॉट करेंटली एबिलिटी, तुम वो हो जो तुम्हें सीखने और बनाने की प्रोसेस में हो। इमेजिन करो योर लाइफ एंड योर फ्यूचर सेल्फ। इमेजिन करो आज तुम किसी चीज़ में वीक हो, इमेजिन करो साल बाद तुम उस स्किल में एक्सपर्ट बन जाओ। फिर तुम पीछे हट कर देखो और सोचो मैं उस वक्त इतना डरा क्यों था। तुम्हारा फेलियर सेल्फ फ्यूचर सेल्फ को तुम्हारा प्रेजेंट स्ट्रगल एम्बेरसन नहीं लेंगे। वो उस स्ट्रगल को अपनी जर्नी का पार्ट समझा एंड हर मिस्टेक, हर रिजेक्शन, हर फेलियर अटैम्प्ट, हर वो मोमेंट जब तुम्हें सोचा कि मुझसे नहीं होगा, वही मोमेंट तुम्हारी ग्रोथ की फाउंडेशन बन सकती है एवरीवन। एंड कार्ल डैवेक हमें ये बताती है कि बस पॉजिटिव थिंकिंग और सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि एफर्ट, प्रैक्टिस, लर्निंग, फीडबैक है, बल्कि उसका असल मतलब है, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है एफर्ट, प्रैक्टिस, लर्निंग, फीडबैक एंड प्रेजेंटेशंस। एंड अगर तुम फेल हो जाते हो तो फेलियर से क्वेश्चन करो, इस फेलियर ने मुझे क्या सिखाया। अगर कोई तुम्हारी मिस्टेक पॉइंट करता है तो ईगो को साइड पर रखो और सोचो मैं फीडबैक से बेटर कैसे बन सकता हूँ। और जब कोई डिफ़िकल्ट टास्क सामने आए तो उसे इमेजिनरी
मत सोचो उसे मैं नहीं कर सकता, खुद से बोलो मैं अभी नहीं कर सकता यर्ड। और लास्ट स्ट्रॉन्ग मैसेज, हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखो। जब तक अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तब तक आप कामयाब कभी भी नहीं होगे लाइफ के अंदर। अगर आप सोचते हो कि मैं फेल हो गया तो टॉपर से कभी भी हेल्प ना लो, क्योंकि टॉपर को सिर्फ पता है कि टॉप किस तरह कर जाता है, लेकिन फेलियर को पता है असली गलती आपकी कहाँ पे निकलती है जब आप फेल होते हो। तो थैंक यू वेरी मच इस तरह की वीडियो देखने के लिए। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय एवरीवन एंड बाय बाय। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ।